अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ कबाब कढ़ाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए उसमें है कबाब। आज मैं बड़ा डिफरेंट से आपको एक कढ़ाई बनाना सिखा रही हूँ। हमारे घर में पार्टी थी और कबाब ऑर्डर किए, लेकिन काफ़ी सारे बच गए, तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि उन कबाबों से मैं कढ़ाई कैसे तैयार कर सकती हूँ। बिल्कुल एक न्यू डिश बन जाएगी। अगर आप घर में भी कबाब बनाना चाहें तो इंशाल्लाह मैं फ्यूचर में आपको कबाब की रेसिपी भी दूंगी, लेकिन अभी मैं आपसे ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये मेरे पास चिकन के कबाब हैं। आप किसी भी बीफ के कबाब की भी बना सकते हैं। जो भी लेफ़्ट ओवर कबाब्स हैं आपके पास, उनकी बना सकते हैं आप। ऐसे ही अक्सर पार्टीज़ के बाद खाना बच जाता है, फिर उसको रीयूज़ किस तरह किया जाता है, बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ। तो एक कबाब के मैंने 3-3 पीस कर लिए थे। 3 कर लें, 4 कर लें, जो साइज़ आपको चाहिए। यहाँ पे मेरे पास 6 कबाब थे, उनको ये मैंने पीसीज में काट लिया। उसके बाद मुझे चाहिए ओनियन। ये मेरे पास स्मॉल साइज़ के 2 ओनियन थे, मैंने इनको काट के रख लिया। अगेन मेरे पास कोरमा बनाया था, उसका मसाला बचा हुआ है, ये भी मैं यूज़ कर रही हूँ। इसमें कोई मीट का पीस नहीं है, खाली मसाला है। तो मैं लहसुन अदरक की पेस्ट नहीं डाल रही। और ये मेरे पास 4 टेबलस्पून उसका मसाला बचा हुआ है, तो ये मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। आपके पास मसाला नहीं है, ओनली कबाब है, तो आप लहसुन अदरक का पेस्ट यूज़ कीजिएगा। अगर आपने भी कोई पार्टी की है और उसके बाद ये चीज़ें बच गई हैं, आप उसको किस तरह रीयूज़ कर सकते हैं, बेसिकली ये रेसिपी आज उसके ऊपर है। उसके बाद मैं 3 टमेटोज़ ले रही हूँ। और मेरे पीछे पीछे आलियान मुझे तंग कर रहे हैं। आलियान की बर्थडे थी। आलियान से हाय, से हाय, से हाय बेबी। नो ही सो बिज़ी, वो नहीं अभी बात नहीं कर रहा है। जब मैं काम करती हूँ पीछे से बोलते बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, तो उसके बाद मुझे चाहिए टर्मरिक पाउडर। ये मेरे पास हाफ़ टी स्पून है। रेड चिली पाउडर ये हाफ़ टी स्पून है। रेड चिली फ्लेक्स 1/4 ऑफ टी स्पून। मेरे पास कलवंजी है, ये मेरे पास 1 टीस्पून है। और मेरे पास गरम मसाला है हाफ़ टी स्पून। सॉल्ट टू टेस्ट, कबाब में भी सॉल्ट है। मसाला जो मैं यूज़ कर रही हूँ उसमें भी है, तो ध्यान से डालिए अगर आप भी ऐसी ही चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो। लेमन जूस मैं यूज़ कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून। कुकिंग ऑयल। उसके बाद गार्निश के लिए मुझे चाहिए 1 बनाना पेपर मैंने लिया है, उसको मैंने लंबा लंबा काट लिया है। जूलियन में अदरक को भी जूलियन में काट लिया है। कोरिएंडर है, धनिया, सब्ज़ मिर्चें हैं छोटे वाली तीखापन के लिए। ये आपके टेस्ट पर है, अगर आप लेना चाहें तो। आप चलते हैं इसके मेथड की तरफ। कुकिंग पॉट में आप ऑयल डाल लीजिए। 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाल लिया मैंने। लहसुन अदरक की पेस्ट ऑलरेडी की जगह मैं मसाला यूज़ कर रही हूँ, तो वो पका हुआ है, तो इसलिए सिर्फ हम प्याज को सौते कर लेंगे पहले। तो व्यूवर्स, जैसे ही ये प्याज थोड़े से सौते हो गए हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, जो टमाटर थे मेरे पास, मैंने उनको ऐसे रफली सा चॉप कर लिया। पेस्ट नहीं बनाई, ऐसे रफली चॉप कर लिया। अब इस स्टेज पर मैंने इनको ज़्यादा पिंक नहीं करना, इसमें मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ। अगेन आपको बता दूँ, अगर आप लहसुन अदरक की पेस्ट डाल लेंगे तो आप इस स्टेज में टमाटर से पहले लहसुन अदरक की पेस्ट डालेंगे, क्योंकि मेरे पास मसाला है बना हुआ। जो मैंने गोश्त का मसाला था कौरमे का, वो यूज़ कर रही हूँ लहसुन अदरक की पेस्ट की जगह पे, तो इस वजह से मैं लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल नहीं कर रही। तो अगर आप कर रहे हैं तो इस टमाटर से पहले आप शामिल ज़रूर कीजिएगा। अब हम इसको कवर करके रख देते हैं कि टमाटर थोड़े से गल जाए। जी, तो व्यूअर, जैसे ही टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए, तब मैं इसमें शामिल कर दूँगी जो स्पाइस है मेरे पास। टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, क्रश पेपर, सॉल्ट, और साथ ही साथ मैंने जो मसाला रखा था वो शामिल कर रही हूँ। व्यूअर्स, आपको एक बात बताती चलूँ, मैं जो भी आपको कुकिंग बताती हूँ, जो भी डिफरेंट कुकिंग जो मैं आपको बताती हूँ, उसमें जो मैं मसाले यूज़ करती हूँ, उसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप सेम क्वांटिटी यूज़ करें जो मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हर इंसान का टेस्ट डिफरेंट है। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से उसको कम या ज़्यादा, नमक, मिर्च और मसाले अगर आपको कम चाहिए आप कम डाल सकते हैं, ज़्यादा चाहिए आप ज़्यादा डाल सकते हैं। तो इस स्टेज पर हम इसको कवर कर देते हैं और उसको थोड़ा भूनने देते हैं। जी, तो व्यूअर्स, जैसे ही मसाला थोड़ा भूनने के करीब पहुँचे, तो आप इसमें जो कबाब है वो ऐड कर दीजिएगा। अब मैं कबाब ऐड करके इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी और इसको मैं 5 मिनट का दम दूँगी कि मसाला अच्छे से कबाबों में भी मिक्स हो जाए, कबाब और मसाला एक साथ
सारा जो मसाला है उसका टेस्ट कबाबों में चला जाए और कबाब का फ्लेवर मसाले में चला जाए, तब मैं इसको कवर कर देती हूँ। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे आपको दिखाऊं कि कबाब ऑलरेडी, क्योंकि ये सीख कबाब है और ये पके हुए हैं, वेल डन है। इनको हमने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। मैंने 3 मिनट दम देने के बाद इनको ओपन किया और मैं बिल्कुल हल्का सा पानी का छींटा दूंगी, क्योंकि अगर कबाब थोड़े हार्ड हो गए तो वो ठीक हो जाए। बिल्कुल थोड़ा सा 3 से 4 सिप जैसे कह लें, मैंने इसको पानी का छींटा दिया है। और साथ ही साथ मैं अब इसमें शामिल कर दूंगी लेमन जूस, गरम मसाला, कलवंजी, हरा धनिया, सब्ज़ मिर्चें, अदरक और ये जो तीखी वाली सब्ज़ मिर्च है। अब मैं इसको दम देकर अब मैं इसके बाद डिश आउट करूँगी और आपको दिखाऊंगी कि कढ़ाई की कैसी लुक आई। जी तो व्यूअर्स देखिए, कढ़ाई अच्छी से भुन गई है। अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। तो व्यूअर्स देखिए, कबाब कढ़ाई रेडी है। आप कैसे एक चीज़ को दोबारा से रीयूज़ करके उसको न्यू लुक दे के एक न्यू टेस्ट दे सकते हैं। हमारे घर में तो ये बहुत पसंद की जाती है। जब भी कबाब लेफ़्ट ओवर हो तो उसकी हम अक्सर ये कढ़ाई बना लेते हैं। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और अलियान सबको किसेस दे रहा है।